प्रकृति में क्रिया है, परमात्मा में क्रिया नहीं। और क्रिया रहित क्रियान्वित को क्रिया करने की शक्ति देता है, जो क्रिया रहित है ना। तो परमात्मा क्रिया रहित है, तो प्रकृति को क्रियान्वित होने की ताकत देता है। तो हम लोग नाचते हैं ना, नाचते हैं, पसीने निकालते हैं, फिर हमको थोड़ा आनंद आता है और हम कहते हैं बहुत मज़ा आया, है ना। ऐसा मज़ा आज दोपहर को ध्यान किया होगा आपने, वो ज़्यादा था कि ये ज़्यादा है, ये बाहर का है, वो भीतर का है। दोनों के परसेंटेज में आप मार्क्स देने में आप खुद ही आपको अनुभव होगा इस चीज़ का। सुबह आपने दोपहर को जो ध्यान किया ना, आपकी आंखों से जो अश्रुधारा बही वो, और उसमें आपको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। दोनों में फर्क है। इसमें आप नाचते हो, कूदते हो, दूसरों को नचाते हो, आपको जोड़ी की आवश्यकता है क्रिया में, और आप उससे आनंदित होते हो। ठीक है, आपने अभी गरबे खत्म कर दिए, आनंद खत्म हो गया। ये बरकरार नहीं रहेगा, लंबा नहीं चलेगा। मज़ा आया, मज़ा तो इसमें भी है, उसमें भी है, पर अगर आप अपने अंतरतम से पूछोगे ना कि आनंद का परसेंटेज किस में ज़्यादा था, तो आपको निश्चित ही लगेगा उसमें ज़्यादा था। तो इसका मतलब कि जब हम क्रिया रहित होते हैं तो हम अपने आप के पास होते हैं, और जब क्रियान्वित होते हैं तब हम दूसरों के पास होते हैं। हम दूसरों से सुख लेने की कोशिश में होते हैं। अभी गरबा, रास, रास भी एक क्रिया है, उसको डांडियों से, हाथ से नाच के, शरीर का भी हम आधार ले रहे ना, शरीर का भी तो आधार लिया, भले हमारे शरीर का लिया, तो हमारे शरीर का आधार लेकर बनी हुई क्रिया प्रकृति जन्य है, और उसमें आपने किसी का आधार नहीं लिया। किसका आधार था? केवल अपने अंतर का था। दोनों के आनंद में फर्क होगा, ठीक है, पर वो ज़्यादा बेहतर था। अभी भी आप उसमें सोचो ना, थोड़ा सा अगर चिंतन भी करोगे ना, आपको लगेगा बस शांत हो जाओ, ठीक है। हाँ, ये तो मानते हो ना आप कि अभी से वो वाले में ज़्यादा आनंद था। हाँ, कितने लोग मेरी बात से सहमत? झूठ मूठ में नहीं, सच्ची वाला, सही में, ठीक है ना। तो आनंद की अलग अलग कैटेगरी है, प्रकृति जन्य आनंद और परमात्मा जन्य आनंद, स्व का आनंद और पर का आनंद। ये आपने जो अभी लिया वो पर का आनंद है, पर ये पर का आनंद भी स्व को आश्रित होके प्रकट होता है, इसीलिए आनंद है। अगर वो इसमें आधार ना बनता ना, तो आनंद भी ना आता। हाँ, स्व का आधार ना होता ना, तो आनंद भी नहीं आता। तो ये तो आवश्यक है, स्व का जहां तहां होना आवश्यक है। वो स्व नहीं होता तो आनंद कहीं भी नहीं आ सकता। पर जब आप क्रिया रहित होकर शांत बैठते हैं, कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम में होते हैं, भक्ति और भाव में, तो आपको बोलने की इच्छा नहीं होती, नाचने की तो छोड़ो, होता है कि नहीं। तो ये जो है ना, ये क्रिया रहितता का आनंद है, और ये कांस्टेंट है। आप कुछ करो तब भी आप आनंद में, कुछ ना करो तब भी आप आनंद में। उसके लिए आपको कुछ करना ही आवश्यक नहीं होता। कर लो तो दूसरे और आनंदित हो जाते। जैसे कृष्ण नाचे तो एक रास हो गया, कृष्ण नाचे तो सभी आत्माएं पवित्र हो गई, है ना। और अगर उन्होंने शस्त्र उठाया तो धर्म युद्ध हो गया। तो जो स्व में टिका हुआ है उसकी प्रत्येक क्रिया धर्म है, उसकी प्रत्येक क्रिया स्व को लेकर है। तो प्रकृति, प्रजा, सब उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे होते हैं। तो उसमें टिकने का यत्न करना चाहिए। ठीक है, ये बुरा नहीं है, अच्छा है, पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसका भी आदत बनाना चाहिए, उसकी भी आदत होनी चाहिए।
क्रिया रहितता का आनंद। कुछ ना करो तभी आप आनंद में हो। तब पता है क्या आप क्या कहोगे? अभी आपको मैंने पूछा मजा आया, आपने बोला हाँ बहुत मजा आया। ठीक है, बहुत मजा आया आपका जवाब था। और जब आप क्रिया रहितता के आनंद में हो और आपको कोई पूछ ले क्या आप आनंद में हो, अरे हम कभी आनंद में हो ही नहीं सकते, मेरा होगा इंद्र दुखी, ब्रह्मा भी दुखी, मेरा बाप कभी दुखी नहीं हो सकता। वो आप नित्यता का जवाब देते हो और अभी आप क्षणिकता का जवाब देते हो। आया, जो आया सो गया। अरे अपन अपने आप बापों के बाप आनंद में होते। ये जवाब होता है तब का, क्रिया रहित वालों का, जिसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे हम तो आनंद में ही होते, दुनिया ही अंगूठे पे, ऐसे जवाब होते। और अभी आपको ने क्या बोला? आनंद आया। हमने कहा आनंद, आनंद में हो? अरे बहुत आनंद आया। आया, आया ना? आप अपने ही जवाबों को देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। आया, जो आया सो गया। उसमें शक्ति की क्षीणता है और क्रिया रहितता में शक्ति का विकास। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा दिन ऐसे बैठ जाओ, हाँ इसका भी आनंद है, पर ये आनंद कहाँ से आ रहा है ये खबर होनी चाहिए बस। हम हैं तो आनंद है, हम नहीं तो आनंद भी नहीं। आप आनंद वाले हो ना, तभी आपको आया। मुर्दे हो जाते तो किसको आता? किसी को नहीं, लेकिन बस तो स्व का परिचय करते जाना चाहिए। जीवन एक ही बार मिलता है, वो भी मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। तो इसको आनंद तो लेना चाहिए, हर चीज़ को देखना चाहिए, घूमना चाहिए, सूंघना चाहिए, पर उससे भी कहीं अधिक आवश्यक है कि उस आनंद की उत्पत्ति कहाँ होती है उसकी भी खोज करनी चाहिए। वो ईश्वर के आश्रित होके ही प्रकृति आनंद देने का साधन बनती है। उसका आधार न हो तो किसमें ताकत है? माँ बच्चे को जन्म देती है ना, सांस है तो सांस वाले को जन्म देती है। सांस वाली माँ न होती तो दूसरा पिंड पैदा कैसे होता? तो अगर ईश्वर की सत्ता न होती तो प्रकृति पैदा कैसे होती? इसका चिंतन होना चाहिए बस। बाकी तो गरबे करके आनंद लो, पानी पूरी खा के आनंद लो, घारी खा के ताकत वाले बनो, कुछ भी कर लो, पर ये आनंद किसी भी इंद्रियों से जो लिया जाता है वो ईश्वर की का प्रतिबिंब है। वो वहाँ बैठा है तभी आपको आनंदित कर